इधर जशपुर में भी हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। वहीं हाथी के हमले से ग्रामीणों को बचाने के लिए वन विभाग ने सजग यंत्र लगाया है जो हाथियों के लोकेशन की सूचना देता था। इस यंत्र की आवाज लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी, लेकिन विभागीय लापरवाही की वजह से यंत्र कई इलाकों में सालों से बंद पड़ा हुआ है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने जल्द ही इस यंत्र को दुरुस्त करने की मांग की है ताकि हाथियों के लोकेशन की जानकारी मिलती रहे। वन विभाग से जानकारी नहीं है, ये बचता नहीं है। जैसा वो लोग हम लोग को जानकारी दिए थे, अब बचता नहीं है तो हाथी आता है। हम लोग को जानकारी नहीं होने के कारण कई लोगों का जान और खेती वगैरह का हानि होता है। से तो वही का कहना खेती बाड़ी का और आदमी को हो डर और कुछ मतलब कि बस्ती भी निकल जाए, ये सब परेशानी में ही हमें। आसपास अगर हाथी विचरण कर रहे हैं तो उन लोगों को सचेत करने के लिए, ग्रामीणों को सचेत करने के लिए ये डिवाइसेस लगे हुए हैं। डेंसिटी बढ़ाने के लिए प्रयास से नए सिस्टम्स लगाने का अभी हमारा विचार चल रहा है। जल्द ही उस पर हम एक्ट करेंगे। कांकेर में आदमखोर तेंदुए को पकड़ने की कवायद तेज हो गई है। 2 हफ्ते में 2 लोगों का शिकार बना चुके तेंदुए से पूरे गांव में दहशत है। वन अमला 24 घंटे तेंदुए पर नजर बनाए हुए है। बकरी को बांधकर पिंजरा लगाया गया है। अन्य जिलों से भी पिंजरे मंगवाए गए हैं। बुधवार को भी तेंदुए ने 2 लोगों को दौड़ाया। पिछले दिनों बाथरूम गई महिला उर्मिला जैन का तेंदुए ने शिकार कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी भैंसा कट्टा गांव पहुंचे। मृतक के परिजन से मुलाकात कर 6 लाख मुआवजा राशि का चेक दिया। जहां तक तेंदुआ की बात है कि हम सब ये चाहते हैं कि उसको पकड़ा जाए और शासन की ओर से ये हमारे ये कहना चाहिए प्रयास है कि ये सारी चीज़ तत्काल हो। और प्रशासन भी, वन विभाग के प्रशासन भी और पुलिस विभाग भी और राजस्व विभाग भी पूरे डटे हुए हैं। तो प्रदेश में इन दिनों हाथियों के साथ साथ ही तेंदुए के आतंक के बीच लोग जी रहे हैं। ऐसे में हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इन खबरों पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक सोनी हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़ रहे हैं, तो कांकेर से हमारे साथ अमित चौबे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे कांकेर का। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल तेंदुए को लेकर क्या स्थिति है और किस तरीके से वन विभाग उसकी घेराबंदी कर रहा है? देखिए, तेंदुए की स्थिति जो है वो लगातार जो है खतरनाक बनी हुई है। तेंदुआ जो है कल जो महिला पे हमला किया था उर्मिला जैन, जिसकी मौत होने के बाद गांव में दहशत तो थी ही, लेकिन उसके बाद कल रात से तेंदुआ जो है उसी इलाके में लगातार देखा जा रहा है। वो सुबह भी देखा गया है, सुबह तो ग्रामीणों को उसने दौड़ाया भी है। 1-2 हफ्ते के अंदर की अगर बात की जाए तो पहले तलेवा गाँव में उसने कानाराम जुर्री नामक वृद्ध की घर से खींचकर उसको मौत के घाट उतारा था, और कल जो है वो उर्मिला जैन को उसने शिकार बनाया था। ग्रामीणों में काफी दहशत है, वन विभाग की टीम वहां पे तैनात है, लेकिन तेंदुआ अभी तक वन विभाग की पकड़ से बाहर है। जहां तक वन विभाग की सुरक्षा की लेकर बात की जाए तो वन अमले ने साफ साफ तौर पर ग्रामीणों से कहा है कि वे अंधेरा होने के बाद घर से बाहर ना निकलें और जहां तक हो सके अकेले जाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वन विभाग ने अभी तक उसको आदमखोर घोषित नहीं किया है, लेकिन वो कैमरे लगाने की प्रयास में है और साथ ही उन्होंने अन्य जिलों से भी पिंजरे मंगाए हैं ताकि तेंदुआ को पकड़ा जा सके, और साथ ही साथ बकरी को भी बांधा गया है ताकि तेंदुओं को चारा दिया जा सके और तेंदुआ जिसमें आए और उस पिंजरे में फंस जाए। जी चलिए अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक सोनी हमारे सहयोगी अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके के हालात हम देख रहे हैं गजराज को लेकर, जिस तरीके से उत्पात लगातार जारी है, बौद्धिक क्षमता में मनुष्य काफी बड़ा है, भले ही कद काठी में हाथी बड़ा हो, लेकिन क्या वजह है कि इतनी बौद्धिक क्षमता होने के बाद भी आखिरकार ऐसा कोई तोड़ नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई उपाय नहीं मिल रहा है कि इन हाथियों के दलों को रोका जा सके, और जिस तरीके से उत्पात हो रहा है उस पर वन विभाग असफल नजर आ रहा है? निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल यही है कि लगातार चूंकि सरगुजा संभाग अभी से हाथियों के उत्पात से प्रभावित नहीं रहा है, बल्कि साल दर साल इस तरह की स्थिति बनती रही है। तमाम विभाग की तरफ से उपाय किए गए, कॉलर आईडी लगाने का एक कारगर उपाय नजर आ रहा था जिससे हाथियों की लोकेशन वन विभाग को मिल जाया करती थी, लेकिन वो भी असफल रहा। करीब 6 कॉलर आईडी लगाए गए थे, जिसमें से 5 जो कॉलर आईडी हैं वो हाथियों के गले से निकल चुके हैं और सिर्फ एक दल पर कॉलर आईडी लगी हुई है।
इसके अलावा जो फेंसिंग तार लगाए जाते थे जिससे करंट प्रभावित होता था, ये वन विभाग मानता था कि जो करंट प्रभावित हो रहा है उससे हाथी गांव की तरफ नहीं जाते थे, लेकिन वो भी अब असफल साबित हो रहा है। देखा ये जा रहा है कि जो फेंसिंग तार होते हैं उसे भी पार करके हाथी गांव तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा खुल्ला पार्टी वन विभाग की तरफ से गठित की गई थी। अलग अलग गांव में जो हाथी समिति दल हैं वो गठित किए गए थे ताकि इसकी सूचना वन विभाग को मिल सके और वन विभाग जो कि जान माल की हानि है उसको रोक सके। लेकिन तमाम जो उपाय हैं वो असफल होते दिख रहे हैं, वो फेल साबित हो रहे हैं और लगातार हाथियों के उत्पात से जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। अभी तक जो स्थिति थी कुछ दिनों से, करीब 6 महीने से जो मैनपाट का इलाका हाथियों के उत्पात से प्रभावित था, अभी 2 दिन पहले हाथियों का दल कहीं दूसरी तरफ मूवमेंट किया था, लेकिन फिर हाथियों का दल मैनपाट न सिर्फ मैनपाट पहुंचा है बल्कि उदयपुर वन परिक्षेत्र और लुंड्रा क्षेत्र में भी हाथियों की आमद दर्ज की गई है। यही कारण है कि एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरा सरगुजा जिला इन दिनों हाथियों के प्रभावित इलाकों में शामिल हो चुका है और यही कारण है कि वन विभाग की मुश्किल बढ़ गई है। हालांकि वन विभाग का ये कहना है कि जो हाथियों को दूर रखने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, जो ग्रामीण है उन्हें समझाइश दी जा रही है और ये कोशिश यही की जा रही है कि जो जान माल का नुकसान है उसे कम किया जा सके, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं, फसल नुकसान हाथी करते हैं या फिर घरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनका मुआवजा वन विभाग दे देता है, लेकिन जब जान जाती है तो वो उसका मुआवजा एक तरह से कहा जा सकता है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। यही कोशिश है कि वन विभाग का जो अमला है वो लगातार जो ये लोगों से अपील कर रहा है कि वो हाथी जहां जिस क्षेत्र में हाथियों की आमद दर्ज की जा रही है उन क्षेत्रों में न जाए, लेकिन जो ग्रामीण वन क्षेत्र में नहीं भी जा रहे हैं तो वन विभाग की कोशिशों के बाद भी जो हाथियों का दल है वो गांव की तरफ रुख कर रहा है। हम देख सकते हैं कि लगातार जो मैनपाट का इलाका था उनमें बस्तियों तक हाथी पहुंचे थे। तब वन विभाग का कहना था कि जो भोजन की तलाश है, जो कि हाथी जंगल में रहते हैं, वहां पर पर्याप्त उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं होती, तो जो हाथी है वो गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। तो एक बड़ी समस्या इन दिनों सरगुजा न सिर्फ सरगुजा जिले में है बल्कि संभाग में है और वन विभाग की कोशिशें असफल साबित हो रही हैं। राहुल, बिल्कुल, हाथी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। इधर कांकेर में आदमखोर तेंदुए की वजह से वन विभाग लगातार मशक्कत कर रहा है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।